बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जी नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए। सबसे पहले इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2 4 6 एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है 3 ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यूज़ दी हुई हैं। देन पहला पार्ट है जी ए इंटू अडजॉइंट ऑफ ए, यानी अडजॉइंट ऑफ ए लेके फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है ए से। इक्वल होना चाहिए अडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी अडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, बाद में मैट्रिक्स ए की लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में आइडेंटिटी यानी 1 होता है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ये तीनों साइड्स आया के बराबर आती हैं या नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी की वैल्यूज़ लिख ली हैं, सवाल लिख लिया है। पहला पार्ट हम देखते हैं जी। सबसे पहला पार्ट है ए इंटू अडजॉइंट ऑफ ए, यानी अडजॉइंट ऑफ ए लेके उसको मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ। ए की वैल्यू पहले लिखनी है, जॉइंट ऑफ ए जो की वैल्यू उसके वो जो वैल्यू आएगी उसको बाद में लिख के, यानी तरतीब का ख्याल रखना है कि पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है, बाद में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिक्स ए है जी हमारे पास 1 2 4 6। तो एडजॉइंट जब लेंगे तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। ये देखिए 6 नीचे वाले डायगोनल में था, ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो साइन चेंज कर जाएंगी अपने। तो ये दोनों पॉजिटिव थे, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, -4 -2 नेगेटिव हो गए। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तरतीब का ख्याल रखिएगा कि पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है, बाद में लिखनी है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 6, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 6 -2 -4 -1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले ये वाली जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 6 1 आ गया, 2 -4 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन, 1 -2 2 मल्टीप्लाई 1 ये आ गया। नेक्स्ट रो को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 6 मल्टीप्लाई होंगे, 6 और -4। इसी तरह अगले वाले कॉलम के साथ 4 -2 6 और 1। सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इनका प्लस माइनस करवा के इनका सोल्यूशन निकालते हैं। 6 1 ज़र 6 प्लस माइनस -8 हो गया। 2 और 1 को -2 1 को मल्टीप्लाई किया, -2 2 1 ज़र 2, ये -2 +2 6 4 ज़र 24, प्लस माइनस 6 4 ज़र 24 हो गया। अगेन 4 2 ज़र 8, साथ में माइनस का साइन, 6 1 ज़र 6। तो इनको अगेन प्लस माइनस करवाते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 -8 -2 प्लस 2 0, -24 प्लस 24 0 एंड -2 प्लस 6 अगेन -2। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हमारे पास आई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो ये वाली, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -2 0 0 -2। नेक्स्ट साइड जो है एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है, बाद में मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ। आइए उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, दूसरी साइड ये है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। मैट्रिक्स ए लिख लिया, एडजॉइंट लिख लिया। एडजॉइंट पहले भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख ली, 6 -2 -4 1, और मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स 1 2 4 6, ये वाली वैल्यू लिख ली। अगेन इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें 6 1 ज़र 6, 4 2 ज़र 8, -8 साथ हो गया। अगेन 6 2 ज़र 12,
6 2 ज़ा 12 अगेन -12 हो गया, 4 1 ज़ा 4 -4, 4 1 ज़ा 4 अगेन प्लस का 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 -8 प्लस 6 1 ज़ा 6। सॉल्व करें इनको तो प्लस माइनस माइनस 6 -8 -2, 12 प्लस माइनस माइनस होके 0, -4 + 4 0, -8 + 6 -2। तो ये वही वैल्यू आ गई हमने जो पीछे निकाली थी। ये वैल्यू हमारे, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये है वैल्यू ज्वाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ये दो साइड्स प्रूव हो गई, दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट वाली साइड देखते हैं, अगर तीसरी वाली साइड का आंसर भी सेम आएगा तो हम लिख देंगे कि ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। हाँ जी, तीसरी साइड देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मल्टीप्लाई करवाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारे पास 1 0 0 1, जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हाँ जी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 6, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए दोनों साइड पे ऐसे बार लगा देते हैं या स्ट्रेट लाइंस इनको कह लें। 6 1 से पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8 -8 हो गया, तो 6 -8 इक्वल टू हमारे पास आ गया -2 के। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन -2। तो ये तीनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई हैं। हम लिख देंगे हेंस प्रूव्स दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, विच इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, बी वाला पार्ट। बी में हमारे पास दिखा हुआ है 3 -1 2 -2। तो सवाल नंबर 2 जो है, पार्ट 2 जो है वो है b मल्टीप्लाइड b इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स मल्टीप्लाइड b इक्वल टू b इनवर्स b मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले ये वाली b इनवर्स वाली हम साइड लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि b इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के बाद b इनवर्स की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स b के साथ। तो पहले हम मैट्रिक्स b जो है उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो b मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि b इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। तो इस फार्मूले को देखते हुए हम सवाल को हल करते हैं। एडजॉइंट ऑफ b लेते हैं जी, ये 3 और -2 जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इनकी जगह चेंज हो जाएंगी। -2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और ये वाली जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 था, ये +1 हो गया, +2 था, ये -2 हो गया। एडजॉइंट ऑफ a आ गया। नाउ अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं b का। 3 डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स लिख के, तो ये दोनों साइड पे ऐसे बार लगा देते होते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6, माइनस दरमियान में 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना होगा, -2। तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +2 प्लस माइनस -6 प्लस -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4। नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम b का इन्वर्स निकालते हैं। हाँ जी, b का इन्वर्स लिखिए, एडजॉइंट ऑफ b बाई डी, b का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -4। तो हम ये -4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई -4, यानी कि ये नीचे डिवाइड हो रहा है। जब इस मैट्रिक्स के साथ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड होगा तो हम इसको लिख देंगे 1 बाई -4। तो एक तरीका तो इसमें यह है कि हम -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, वो जो आंसर है कटिंग वगैरह करवाने के बाद आंसर जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ये वाली पूरी वैल्यू है b इन्वर्स की, इसको सेम ऐसे ही लेके जाएंगे, फिर b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर वो जो -1/4 जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व करवाएंगे।
ध्यान से समझिएगा ये स्टेप। ये देखिए मैंने जो ऊपर वैल्यू आई थी 1/-4 और 2, वो वाली वैल्यू बी इनवर्स की, ये वाली वैल्यू बी इनवर्स की वैसे लिख ली है। बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी इनवर्स के साथ, तो पहले बी की वैल्यू लिखनी है, देन हमने बी इनवर्स की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये ख्याल करिएगा कि आपने पहले इसकी वैल्यू नहीं लिख लेनी, बी की वैल्यू लिखनी है पहले। तो अब क्या हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास जिस तरह 2 × 3 = 6 होता है, अगर हम 3 को पहले लिख लें, 2 को बाद में लिख लें, 3 × 6 × 2, फिर भी 6 ही आंसर आएगा। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि हम आगे पीछे करके मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे जगह इनकी बदल के लिख दें, आंसर सेम ही आएगा। तो इसी तरह इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, ये जो -1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के इधर स्टार्ट में ले आएंगे। ये -1/4 इधर वैसे आ जाएगा, और फिर बी और बी जो दूसरा मैट्रिक्स है वो उनको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाने के बाद -1/4 के साथ बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाएं हाँ जी, 3 × 2 = 6, -6 माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2, दरम्यान में प्लस का साइन आता है तो ये प्लस ही रहेगा। अगेन 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 हो गया, प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो के -3, 2 × 2 = 4, -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 = 4 तो ये -4 + 4, 2 × 1 = 2 माइनस -2 × 3, 3 × 2 = 6 तो -6 हो गया, ये -6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, -1/4 को अगेन वैसे ही लिख लेंगे, प्लस माइनस करवाएंगे, -6 + 2 -4, 3 - 3 0, -4 + 4 0, 2 - 6 माइनस आ गई। अब हम -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो अब हम इसको लिखेंगे -1/4 मल्टीप्लाई -4, 0 मल्टीप्लाई -1/4, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 अगेन, एंड -4 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, अगेन 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस अगेन 4 से कैंसिल हो गया 1, तो आंसर हमारे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट साइड देखिए जी, वो है बी इनवर्स बी, यानी बी इनवर्स की वैल्यू पहले और फिर बी की वैल्यू बाद में। बी इनवर्स की वैल्यू हमने जो पीछे निकाली हुई है मैंने वही सेम लिख ली, ये वाली चीज़, और फिर बी की वैल्यू लिख ली। तो इस पहले इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उनका जो आंसर आएगा उसको -1/4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 × 3 = 2, -2 और 3 आ गया, प्लस 1 और 2 आ गया मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये जी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, माइनस आ गया 7, 2 × 1 = 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 × 2 = 6, -6, 3 × 2 = 6 अगेन 6, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6 -6 आंसर आ गया। अब देखें जी, ये -6 + 2 -4 हो गया, 2 प्लस माइनस कैंसिल होकर 0, अगेन प्लस माइनस प्लस 6 -6 0, एंड प्लस माइनस -6 - 2 4, साथ माइनस का साइन आ गया। अब हम ये जो -1/4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, -4 मल्टीप्लाई -1/4, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, 0 अगेन मल्टीप्लाइड बाय -1/4, -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये माइनस माइनस अगेन प्लस, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नेक्स्ट ये भी 0 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा, विच इज़ अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी उसने यही तीनों साइड्स बराबर दी थी कि ये तीनों साइड्स बराबर आनी चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आनी चाहिए, तो ये तीनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। नाउ हम लिख देंगे, हेंस
hence prove that B is equal to identity which is equal to B इनवर्स B। तीनों साइड्स बराबर हो चुकी हैं तो सवाल प्रूव हो गया।